बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, ताइफ के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन से सहाबी गए थे? ए हजरत बिलाल इब्ने रबा रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है बी हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल होने को क्या कहते हैं? ए सफर, बी हिजरत, सी शुजात, डी सयाहत। और सही जवाब है बी हिजरत। सवाल है, नमाज कसर क्या है और ये नमाज कसर किस सूरत में पढ़ना लाजिम है? इस सवाल का सही जवाब यह है कि शरई सफर में मुसाफिर के लिए 4 रकत वाली फर्ज नमाज, जोहर, असर और इशा की फर्ज नमाज 2 रकत पढ़ना वाजिब है। इसको कसर नमाज कहते हैं। शरई सफ़र से मुराद यह है कि 170 किलोमीटर या उससे ज़ायद मुसाफत की नीयत से सफ़र का इरादा हो तो शहर की हुदूद से बाहर निकलने के बाद मुसाफिर पर सफ़र के अहकामात लागू हो जाएंगे। फिर जिस आबादी में जाना हो वहाँ अगर 15 दिन से कम क़याम का इरादा हो तो वहाँ भी नमाज कसर करनी होगी। सवाल है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद हजरत अबू तालिब का असल नाम क्या था? ए अब्दुल काबा, बी अब्दुल उज़ा, सी जरार, डी अबद मुनाफ। और सही जवाब है डी अबद मुनाफ। सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम के लिए मार खाई? ए हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत उबैदा बिन जरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत अब्दुल्ला बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है डी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिनके 19 बेटे थे? ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, डी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है बी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है, इनमें से कौन सी चीज जन्नत में नहीं होगी? ए मौत, बी दाढ़ी, सी बुढ़ापा, डी ये तीनों। और सही जवाब है डी ये तीनों। सवाल है, कौन सी बीमारी इंसान को अंदर से खत्म कर देती है? ए बुग़्ज़, बी कीना, सी हसद, डी लालच। और सही जवाब है सी हसद। सवाल है, किस सूरत की तिलावत करने से शादी जल्दी होती है? ए सूरह बकरा, बी सूरह फातिहा, सी सूरह यासीन, डी सूरह इखलास। और सही जवाब है सी सूरह यासीन। सवाल है, क्या हजरत हलीमा सादिया ने इस्लाम कबूल किया था? जवाब है जी बिल्कुल, हजरत हलीमा सादिया ने इस्लाम कबूल किया था। हवाला साथ में मौजूद है। सवाल है, माहवारी के अयाम में रह जाने वाले रोज़ों की तादाद मालूम ना हो तो क्या हुक्म है? इस सवाल का सही जवाब यह है कि अगर किसी औरत के माहवारी की वजह से रोज़े रह गए हों और उसकी सही तादाद मालूम ना हो तो गौर व फिक्र करके एक तादाद मुतय्यन करके रोज़े रखे जाएं।
अगर यकीन से कोई अदद मुतय्यन ना हो सके तो ज़न गालिब पर अमल करके यानी जिस अदद के मुतालिक गालिब गुमान हो उतने ही रोज़ों की कज़ा की जाए। सवाल है, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कितनी उम्र में विसाल हुआ था? ए 38 साल में, बी 53 साल में, सी 57 साल में, डी 46 साल में। और सही जवाब है बी 53 साल में। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर पर खाना खाने से क्यों मना फरमाया है? ए बरकत खत्म होती है, बी गुर्बत आती है, सी मुसीबत आती है, डी घर में बीमारी आती है। और सही जवाब है बी गुर्बत आती है। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिजरा नसब नामे में कितने नबी आते हैं? ए 2, बी 4, सी 10, डी एक भी नहीं। और सही जवाब है डी एक भी नहीं। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब अदनान तक सही अहादीस से साबित है, लिहाजा अदनान तक कोई नबी नहीं है। और ये भी मुस्लिम है कि अदनान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अलबत्ता इसमें इख्तलाफ है कि अदनान से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक कितनी पुश्तें हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नसब शरीफ को बयान फरमाते थे तो अदनान से तजावुज़ ना फरमाते, अदनान तक पहुंचकर रुक जाते। सवाल है, मुसलमान हर साल किस महीने में हज अदा करते हैं? ए शवाल में, बी जिलकद में, सी जिलहज में, डी मुहर्रम में। और सही जवाब है सी जिलहज में। सवाल है, वो कौन सी नमाज है जिसके पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है? ए नमाज तहज्जुद, बी नमाज इशराक, सी नमाज चाश, डी सलातुल खैर। और सही जवाब है बी नमाज इशराक। सवाल है, हज के मौके पर शैतान को कंकरियां मारने का अमल क्या कहलाता है? ए इस्तलाम, बी रमी, सी सई, डी मालूम नहीं। और सही जवाब है डी रमी। सवाल है, वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत दाल पर खत्म होती है? ए सूरह फातिहा, बी सूरह बकरा, सी सूरह लहब, डी सूरह इखलास। और सही जवाब है डी सूरह इखलास। सवाल है, वो कौन सी बीमारी है जो चाय पीने से जल्द आ जाती है? ए कैंसर, बी ब्लड प्रेशर, सी शुगर, डी जोड़ों का दर्द। और सही जवाब है डी जोड़ों का दर्द। सवाल है, कुरान मजीद में शम्स यानी सूरज का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? ए 11 मर्तबा, बी 22 मर्तबा, सी 33 मर्तबा, डी 37 मर्तबा। और सही जवाब है सी 33 मर्तबा। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले मस्जिदों में फर्श किसने बनवाया? ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। और सही जवाब है ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने अरसे तक मुसलसल कश्ती पर सफर किया? ए 4 माह, बी 5 माह, सी 6 माह, डी 8 माह।
और सही जवाब है सी 6 माह। सवाल है वो कौन सा उस्ताद है जो बिना बोले सबक पढ़ाता है? और इस सवाल का सही जवाब है किताब। सवाल है वो कौन सा जानवर है जिसकी उंगलियों में नाखून नहीं होते? और इस सवाल का सही जवाब है मेंढक। सवाल है वो क्या है जिसे हम देख सकते हैं मगर वो दुनिया में नहीं है? और इस सवाल का सही जवाब है चांद और सूरज। सवाल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान कौन सी जंग लड़ी गई थी? ए जंगे ओहद, बी जंगे यमामा, सी जंगे अहजाब, डी जंगे सुफैन। और सही जवाब है डी जंगे सुफैन। सवाल है अल्लामा इकबाल की किताब पयामे मशरिक किस ज़बान में है? ए उर्दू में, बी अंग्रेजी में, सी फारसी में, डी संस्कृत में। और सही जवाब है सी फारसी में। सवाल है बिल्ली का घर में बच्चे देना किस चीज की अलामत है? ए मुसीबत आने की, बी काले जादू की, सी गुर्बत आने की, डी दौलत आने की। और सही जवाब है डी दौलत आने की। सवाल है इंसान की जिल्द कितने दिन बाद उतर जाती है? और सही जवाब है बी 27 दिन बाद। सवाल है किस नबी की पैदाइश के वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी? ए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी हजरत ईसाक अलैहिस्सलाम, सी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, डी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है बी हजरत इसाक अलैहिस्सलाम। सवाल है उम्मुल कुरान किस सूरत को कहते हैं? ए सूरह फातिहा, बी सूरह बकरा, सी सूरह रहमान, डी सूरह अनफाल। और सही जवाब है ए सूरह फातिहा। सवाल है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो शहादत के वक्त क्या कर रहे थे? ए नमाज फजर की इमामत, बी नमाज फजर के लिए वजू, सी कुरान पाक की तिलावत, डी जंग की तैयारी। और सही जवाब है ए नमाज फजर की इमामत। सवाल है हवारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी का लक़ब है? ए हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत बरा बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ए हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है फातिह मिस्र किन को कहते हैं? ए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत उमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत अब्दुल्ला बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है बी हजरत उमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है कुरैश किस नबी की औलाद हैं? ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, डी हजरत ईसाक अलैहिस्सलाम।
और सही जवाब है सी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल है कुरान मजीद को पहली बार किस खलीफा राशिद के दौर में इकट्ठा करके लिखा गया? ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। और सही जवाब है ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में। सवाल है वो कौन सा मुल्क है जिसके कौमी तराने में एक भी लफ्ज नहीं आता? और इस सवाल का सही जवाब है स्पेन। सवाल है वो क्या है जो सख्त सर्दी में भी पिघल जाती है? और इस सवाल का सही जवाब है मोमबत्ती। सवाल है वो कौन सा फूल है जिसे हम सूंघते नहीं बल्कि खाते हैं? और सही जवाब है गोभी का फूल। सवाल है किस सूरत की रोजाना सुबह तिलावत करने वाला अमीर हो जाता है? ए सूरह मुल्क, बी सूरह वाक़िया, सी सूरह यासीन, डी सूरह इखलास। और सही जवाब है सी सूरह यासीन। सवाल है कयामत के करीब दज्जाल किस जानवर पर सवार होकर आएगा? ए ऊंट पर, बी घोड़े पर, सी हाथी पर, डी गधे पर। और सही जवाब है डी गधे पर। सवाल है मरने वाले इंसान की आंखें किस चीज का पीछा करती हैं? ए दौलत का, बी जायदाद का, सी अपनी रूह का, डी रिश्तेदारों का। और सही जवाब है सी अपनी रूह का। सवाल है इंसान को मैयत दफनाने का तरीका सबसे पहले किसने सिखाया था? ए कबूतर ने, बी कौवे ने, सी फरिश्ते ने, डी किसी ने नहीं। और सही जवाब है बी कौवे ने। सवाल है किस नबी को काफिरों ने दरिया में गिरा दिया था? ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, डी हजरत शमून अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है डी हजरत शमून अलैहिस्सलाम। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल मुसलमानों को हिजरत हबशा का हुक्म दिया? ए रजब 3 नवंबर को, बी रजब 4 नवंबर को, सी रजब 5 नवंबर को, डी रजब 6 नवंबर को। और सही जवाब है सी रजब 5 नवंबर को। सवाल है कुरान मजीद में कुल कितने गज़वात का जिक्र आया है? ए 3 गज़वात का, बी 10 गज़वात का, सी 12 गज़वात का, डी 14 गज़वात का। और सही जवाब है सी 12 गज़वात का। सवाल है दुनिया में तीसरे नंबर पर किनको नबूवत अता हुई? ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत शीस अलैहिस्सलाम, सी हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, डी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है डी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल है 10 बीवियों की कहानी पढ़ना पढ़ाना कैसा है? ए जायज़ नहीं, बी सख्त हराम है, सी सख्त गुनाह है, डी सख्त मना है।
और सही जवाब है ए, जायज़ नहीं। फतावा फ़िक़्ह मिल्लत में है कि शहादतनामा 10 बीबियों की कहानी और 16 सैयदों की कहानी अगर सही रिवायतों पर मुश्तमिल हो तो उसको पढ़ना और पढ़वाना अच्छा है, और अगर इनमें गलत और झूठी रिवायात बयान की गई हों तो उनका पढ़ना और पढ़वाना जायज़ नहीं। अलबत्ता इन किताबों की मन्नत मानना ज़रूर जहालत है। जबकि 10 बीबियों की कहानी, जनाबे सैयदा की कहानी वगैरह ये सब मन घड़त कहानियां हैं। उनकी कुरान और हदीस में कोई असल नहीं है, लिहाजा इन मन घड़त कहानियों का पढ़ना और इनकी मन्नत मानना जायज़ नहीं। अगर किसी ने इनके पढ़ने की मन्नत मानी है तो इस मन्नत का पूरा करना भी जायज़ नहीं। हवाला साथ में मौजूद है और दर्ज झेल फतावा जात में भी ऐसा ही मज़कूर है। हवाला साथ में मौजूद है। सवाल है, नींद में अचानक झटका लगना किस बात की अलामत है? ए, बीमारी की अलामत है, बी, खुशखबरी की अलामत है, सी, मौत की अलामत है, डी, दौलत की अलामत है। इस सवाल का सही जवाब यह है कि नींद में अचानक झटका लगना अमूमन एक आम जिनसी रद्द अमल है और ये बहुत सी वजूहात की बिना पर हो सकता है। जैसा कि जब इंसान नींद में मुंतकिल होता है तो बाज़ औक़ात दिमाग का सिस्टम जिस्म को इस तब्दीली का अंदाज़ा करने में धोखा दे देता है, जिसकी वजह से अचानक झटका लगता है, और इसके बाद ज़्यादा जिस्मानी या जहनी थकावट या जहनी दबाव के भी नींद के दौरान झटके आ सकते हैं। नींद में अचानक झटके के बारे में इस्लामी तालीमात और हदीस से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको नींद में झटके की वजह से कोई तिब्बी मसला महसूस हो तो तिब्बी माहिर से मशवरा करना मुनासिब है। सवाल है, इस्तिखारा किससे करवाना चाहिए? ए, वालिदैन से, बी, उस्ताद से, सी, मस्जिद इमाम से, डी, खुद करना चाहिए। और सही जवाब है डी, खुद करना चाहिए। सवाल है, जो शख्स ज़कात अदा करने का जिम्मेदार है उसे क्या कहते हैं? ए, साहिब दौलत, बी, साहिब निसाब, सी, साहिब इज्जत, डी, साहिब इल्म। और सही जवाब है बी, साहिब निसाब। सवाल है, बाबुल इल्म का खिताब किस सहाबी को दिया गया है? ए, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है सी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, दौरान नमाज एक अमल तहलील कहलाता है, तहलील से क्या मुराद है? ए, सुभान अल्लाह कहना, बी, ताऊज़ पढ़ना, सी, क़याम करना, डी, रुकू करना। और सही जवाब है ए, सुभान अल्लाह कहना। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।